अभी तक हम लोग थ्योरी पढ़े थे पॉलीमॉर्फिज्म का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का थ्योरी क्या था? सेम फंक्शन विद डिफरेंट पैरामीटर। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग क्या किए, एक क्लास क्रिएट कर लिए, लेट्स से कैलकुलेटर, और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं कैलकुलेटर क्लास का। तो इस कैलकुलेटर क्लास के अंदर एक मेथड डिक्लेयर करते हैं, रिटर्न टाइप इंटीजर है, मेथड का नाम ऐड है। तो इसके अंदर दो पैरामीटर पास करते हैं, लेट्स से एक्स एंड वाई, दोनों इंटीजर टाइप है, और दोनों का सम हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एक्स प्लस वाई। और एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग सेम मेथड नेम यूज करेंगे, और इसके अंदर हम लोग नंबर ऑफ पैरामीटर्स 3 कर देते हैं एंड जेड। सो इसके अंदर क्या हुआ, सेम मेथड नेम है विथ डिफरेंट पैरामीटर। यहाँ पे हम लोग 3 नंबर का सम रिटर्न कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब और एक मेथड हम लोग बनाते हैं विद द सेम नेम, इंटीजर ऐड, लेकिन यहाँ पे हम लोग इंटीजर न रख के डबल करते हैं। यहाँ पे रिटर्न टाइप हम लोग चेंज कर देते हैं। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज किए थे, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स था, सेम मेथड ऐड था। और सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, सेम मेथड है ऐड विथ 3 पैरामीटर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न टाइप डबल करते हैं और नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 रखते हैं। डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर क्या करते हैं, लेट्स से डबल एक्स डबल वाई, दोनों का सम रिटर्न करते हैं। तो हम लोग क्या किए, हम लोग कैलकुलेट क्लास क्रिएट किए, उसके अंदर हम लोग मेथड ओवरलोडिंग यूज कर रहे हैं। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, सेम मेथड नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर। सबसे पहला मेथड जो है ऐड, उसके अंदर 2 पैरामीटर है, दोनों रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। फिर सेकेंड मेथड जो है ऐड, उसके अंदर 3 पैरामीटर है जो कि डिफरेंट है पहले मेथड से। और तीसरा मेथड जो नेम है उसका भी नाम ऐड ही है, लेकिन इसमें क्या हुआ, पैरामीटर्स डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप चेंज करके डबल कर दिए। अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं कैलकुलेटर क्लास का। अब हम लोग मेथड कॉल करते हैं, हम लोग सी आउट करते हैं कैलकुलेटर डॉट ऐड। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2,3 2 इंटीजर वैल्यू पास करते हैं और देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। तो क्या लग रहा है आपको, कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए? अगर हम लोग 2 पैरामीटर पास किए हैं जो दोनों क्या है, इंटीजर टाइप है, तो कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए? पहला जो ऐड मेथड है वो कॉल होना चाहिए। हम लोग देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। इसी में अगर हम लोग 3 पैरामीटर पास करते हैं, लेट्स से 2,3,5 पास कर देते हैं। अब कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए? अब ये सेकेंड जो मेथड है जिसमें 3 पैरामीटर्स है वो कॉल हो जाएगा। तो रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। यहाँ पे 10 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कंपाइल टाइम के दौरान अपने आप मेथड कॉल हो रहा है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो हम लोग कितने पैरामीटर्स पास कर रहे हैं मेथड के अंदर, उसके बेसिस पे कंपाइल टाइम में करस्पॉन्डिंग मेथड कॉल हो रहा है। अगर इसके अंदर हम लोग डबल वैल्यू पास करते हैं, लेट्स से 2.4 एंड 3.5, ये 2 वैल्यू पास करते हैं जो कि क्या है, डबल है। अब कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए, डबल वाला, जिसके अंदर क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, डबल है। तो कंपाइल टाइम के दौरान, इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंपाइल टाइम के टाइम में मेथड कॉल होगा अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स प्रोवाइडेड इन द मेथड। तो यहाँ पे 5.9 आ गया जो कि क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, डबल है। तो इसे हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, जो कि है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या है, सेम फंक्शन नेम हम लोग यूज कर रहे हैं विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स का या तो डेटा टाइप डिफरेंट हो सकता है या नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकता है। और ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों है, क्योंकि कंपाइल टाइम के दौरान हम लोग क्या नंबर ऑफ पैरामीटर्स या डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स क्या पास कर रहे हैं, उसके बेसिस पे करस्पॉन्डिंग फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर हम लोग इंटीजर टाइप पास कर रहे हैं तो मेथड जो इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है वो पास हो रहा है। अगर डबल पास कर रहे हैं तो डबल वाला मेथड कॉल हो रहा है। तो ये कंपाइल टाइम के राउंड होता है, इसलिए हम लोग इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ये तो हो गया पहला फंक्शन ओवरलोडिंग। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस था? फंक्शन ओवरलोडिंग में होता है सेम फंक्शन नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर्स,
बट फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या होता है, सेम फंक्शन नेम विद द सेम पैरामीटर्स। इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसी में मॉडिफिकेशन कर देते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग इसमें क्या करते हैं हम लोग, लेट से एक ही मेथड रखते हैं बेस क्लास में और एक डिराइव क्लास। तो फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है, ये डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसके लिए हम लोग को क्या एक इनहेरिटेड क्लास बनाना पड़ेगा। तो इनहेरिटेंस कंपलसरी है इन केस ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग। तो एक क्लास क्रिएट किया, लेट से ऐड, जो कि डिराइव क्लास है किसका, क्लास कैलकुलेटर का। तो कैलकुलेटर क्लास का एक डिराइव क्लास बना लिए, उसके अंदर एक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज कर रहे हैं और मेथड कॉल कर दिए इंटीजर, लेट से सेम मेथड है जो पेरेंट क्लास में था वही मेथड है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न टाइप क्या करते हैं, वाइड कर देते हैं। समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको वाइड करते हैं, इसके अंदर पैरामीटर लेते हैं, लेट से एक्स एंड वाई, सेम मेथड नेम विथ सेम पैरामीटर। इसके अंदर हम लोग सी आउट करते हैं डिराइव्ड और x प्लस वाई की वैल्यू हम लोग रिटर्न कर देते हैं। तो ये फंक्शन नेम जो ऐड है, सेम फंक्शन नेम यूज करेंगे और सेम रिटर्न टाइप भी यूज करेंगे बेस क्लास के अंदर। इसके अंदर भी वॉइड लेते हैं, दो वेरिएबल लिए x एंड y, जो कि क्या इंटीजर है, और इसके अंदर भी हम लोग सी आउट करते हैं हम लोग क्या किए, एक बेस क्लास क्रिएट किए कैलकुलेटर, उसके अंदर हम लोग मेथड यूज किए ऐड, जो कि रिटर्न कर रहा है दो इंटीजर वैल्यू का सम। और हम लोग क्या किए, एक डिराइव क्लास क्रिएट किए ऐड विद द नेम ऐड, जो कि इनहेरिट कर रहा है क्लास कैलकुलेटर को। इसमें भी सेम मेथड हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मेथड ऐड को क्या किए यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में यही है, जो सेम मेथड नेम है और दोनों का पैरामीटर्स भी यहाँ पे सेम है। इसे हम लोग फंक्शन ओवरराइडिंग बोलते हैं। अब इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सेम लेट से कैलकुलेटर जो पुराना ऑब्जेक्ट था वही क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम लोग लेट से पास करते हैं वैल्यू, हम लोग पास करते हैं 2,3। देखते हैं कौन सा मेथड कॉल होता है। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। अब देखोगे यहाँ पे हुआ इन बेस क्लास। तो हम लोग क्या किए, कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और उसके हेल्प से मेथड ऐड को कॉल कर रहे हैं। तो कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, इन बेस क्लास। ये बेस क्लास क्यों कॉल हो रहा है, क्योंकि हम लोग बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। तो रन टाइम के अराउंड जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग का फंक्शन कॉल होगा। तो क्या किए, यहाँ पे कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और मेथड कॉल किए ऐड। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है, इन बेस, यानी बेस क्लास के अंदर जो मेथड है ऐड वो कॉल हो रहा है। इसी के अंदर और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डिराइव क्लास का, लेट्स से ए। अब हम लोग क्या करते हैं, ए डॉट ऐड कॉल करते हैं। तो हम लोग मेथड ऐड कॉल करें विद हेल्प ऑफ डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट। इसके अंदर भी लेट्स से हम लोग 2,3 पास कर रहे हैं। इसको सेव करते हैं और देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। सबसे पहले आ रहा है इन डिराइव क्लास, उसके बाद आ रहा है इन बेस क्लास। लेट से हम लोग इसको चेंज करके लेट से 4,3 कर देते हैं या 4,5 कर देते हैं, समझने में आसानी हो इसके लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं समझने के लिए, और इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। देखोगे आउटपुट में क्या है, इन डिराइव। तो डिराइव क्लास के अंदर वाला मेथड कॉल हो रहा है किसके हेल्प से, डिराइव वाले ऑब्जेक्ट के हेल्प से। तो हम लोग डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, ऐड का ऑब्जेक्ट था ए डॉट ऐड कॉल किए 4,5। तो इसका सम क्या आ रहा है 9, जो कि डिराइव क्लास के अंदर मेथड जो है ऐड वो कॉल हो रहा है। और अगर हम लोग मेथड ऐड कॉल करें विद हेल्प ऑफ बेस क्लास ऑब्जेक्ट कैल, तो कैल डॉट ऐड किए हैं तो हम लोग 2,3 का सम 5 आ रहा है, जो कि बेस क्लास के अंदर मेथड है ऐड, वहां से कॉल हो रहा है। तो ये फंक्शन ओवर
राइटिंग है। इसमें क्या किया, फंक्शन को ओवरराइड किए, सेम फंक्शन जो बेस क्लास में था उसी को ओवरराइड किया डिराइव क्लास विद द सेम नेम एंड सेम पैरामीटर। तो फंक्शन ओवरराइडिंग को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए भी कहते हैं क्योंकि फंक्शन ओवरराइडिंग को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं क्योंकि रन टाइम के दौरान क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर हम लोग डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से मेथड कॉल कर रहे हैं तो डिराइव क्लास के अंदर जो मेथड है वो कॉल होगा, और अगर हम लोग बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और उससे मेथड जो कॉल कर रहे हैं तो हम लोग का बेस क्लास के अंदर जो मेथड है वो कॉल हो रहा है। तो हम लोग सेम मेथड को कॉल कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ बेस क्लास एंड डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट। डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट सो मेथड विल बी कॉल्ड फ्रॉम द बेस क्लास और डिराइव क्लास। तो ये हो गया फंक्शन ओवरराइडिंग। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्चुअल फंक्शन। तो वर्चुअल फंक्शन एंड फंक्शन ओवरराइडिंग के बीच में बहुत स्लाइट डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस है, हम लोग वर्चुअल फंक्शन में क्या करते हैं, वर्चुअल कीवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग वाइड ऐड यूज किए थे तो यहाँ पे हम लोग वर्चुअल कीवर्ड यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल फंक्शन हो गया। सेम नेम है, मेथड नेम जो बेस क्लास के अंदर है वही नेम क्या है डिराइव क्लास के अंदर भी है, ऐड। तो यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है, हम लोग वर्चुअल कीवर्ड यूज किए हैं। तो वर्चुअल मेथड यूज किए बेस क्लास में, उसको क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं डिराइव क्लास के अंदर। तो ऐड मेथड जो है उसे हम लोग डिक्लेयर किए बेस क्लास में और उसको ओवरराइड कर रहे हैं डिराइव क्लास में। अगर हम लोग इसके अंदर वर्चुअल कीवर्ड यूज करें इसका मतलब क्या होगा, ये वर्चुअल फंक्शन हो गया। ये तो हो गया वर्चुअल फंक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट में क्या डिफरेंस हो रहा है। हम लोग देखेंगे आउटपुट में सेम है, डिराइव क्लास के अंदर 9 आउटपुट आ रहा है और बेस क्लास के अंदर 5 आ रहा है। तो ओनली डिफरेंस क्या है यहाँ पे, जो हम लोग वर्चुअल कीवर्ड यूज कर रहे हैं बेस क्लास के अंदर। अब इसी में क्या करेंगे हम लोग, वर्चुअल फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग, एक लेट्स से हम लोग बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से डिराइव क्लास का मेथड कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से अगर हम लोग ऐड कॉल कर रहे हैं तो बेस क्लास के अंदर जो मेथड है ऐड वो कॉल हो रहा है। इसी में क्या करते हैं, इसको पॉइंटर बना देते हैं, इसको पॉइंटर करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास। तो बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस हम लोग पास कर रहे हैं कैल्क ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि क्या है, पॉइंटर टाइप है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कमेंट करते हैं, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट को कमेंट कर देते हैं, मेथड जो कॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट उसे कमेंट कर देते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास वी विल बी कॉलिंग द मेथड ऐड विच विल बी इन डिराइव्ड क्लास। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। ये कैलकुलेटर का एक पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और एक डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। तो हम लोग कैलकुलेटर का जो ऑब्जेक्ट है उसे एड्रेस पास कर रहे हैं डिराइव क्लास का, और हम लोग कैल जो ऑब्जेक्ट है बेस क्लास का उसकी हेल्प से हम लोग मेथड ऐड कॉल कर रहे हैं। और देखेंगे आउटपुट में कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, बेस क्लास का कॉल हो रहा है या डिराइव क्लास का। तो रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे आउटपुट में इन डिराइव क्लास, तो हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करें, यहाँ पे हम लोग बेस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करें। हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल में देखे थे, अगर हम लोग बेस क्लास का ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं मेथड ऐड को तो बेस क्लास के अंदर जो मेथड है ऐड वो कॉल हो रहा था। और अभी हम लोग देखें, अगर हम लोग पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बेस क्लास का और उसके हेल्प से अगर हम लोग ऐड मेथड कॉल कर रहे हैं तो हम लोग को कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, डिराइव क्लास के अंदर जो ऐड मेथड है वो कॉल हो रहा है। तो आप समझ रहे होंगे डिफरेंस क्या है। तो पहले एग्जाम्पल में क्या था, हम लोग जो ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो मेथड कॉल कर रहे हैं उसी क्लास के अंदर जो मेथड है वो कॉल हो रहा था। अभी हम लोग विद द हेल्प ऑफ बेस क्लास ऑब्जेक्ट वी आर एबल टू कॉल ऐड मेथड विच इज इन डिराइव क्लास। So we are able to call the method of derived class with the help of object of the base class। तो ये होता है वर्चुअल फंक्शन। तो ये एक सिंपल एग्जांपल था, इसके और भी वेरिएशंस हैं, डिटेल में हम लोग बाद में क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरराइडिंग एंड वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, हम लोग वर्चुअल फंक्शन क्यों यूज करते हैं, ये था एग्जाम्पल। अब हम लोग एक लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो लेट्स से हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं रेक्टेंगल और एक क्लास क्रिएट कर लिया रेक्टेंगल। इसके अंदर हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ वेरिएबल
डिक्लेयर कर देते हैं, लेट्स से एल एंड बी फॉर लेंथ एंड ब्रेथ। इसके अंदर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं और इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं और इसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं। लेट्स से लेंथ इक्वल्स टू 0 एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 0। सो लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर। और अब हम लोग यूज करेंगे ऑपरेटर। तो सिंटेक्स क्या होता है, हम लोग पहले रिटर्न टाइप में डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड यूज करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ऑपरेटर कीवर्ड यूज करेंगे एंड सिंबल ऑफ द ऑपरेटर। तो हम लोग यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू +2 कर दिए, ब्रेथ की वैल्यू भी +2 कर देते हैं। तो हम लोग क्या किए, एक ऑपरेटर क्रिएट किए प्लस ऑपरेटर, जो कि वैल्यू को क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। और एक मेथड डिक्लेयर कर देते हैं टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ। मेथड हम लोग डिस्प्ले कॉल कर देंगे। हम लोग एक मेथड डिस्प्ले क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम लोग सी आउट करते हैं वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं मेथड के अंदर, डिस्प्ले मेथड के अंदर। और ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर इंक्रीमेंटेशन के लिए हम लोग यूज करें, इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर ++ यूज करें टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ बाय 2। और एक कंस्ट्रक्टर लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेन मेथड के अंदर। तो रेक्टेंगल क्लास का लेट से आर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अब क्या करते हैं, मेथड को कॉल करते हैं r.display। तो क्या आउटपुट में होना चाहिए, हम लोग क्या किए, r.display मेथड कॉल कर रहे हैं। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो हम लोग सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू 0 आ रहा है, ब्रेथ की वैल्यू 0 आ रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो हम लोग अब देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्यों यूज करते हैं और इसे कैसे यूज करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या किए, लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू इनिशियलाइज कर दिए 0 से और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए क्लास रेक्टेंगल का और डिस्प्ले मेथड कॉल कर दिए। और यहाँ पे हमें लेंथ की एंड ब्रेथ की वैल्यू 0 आ रही है। यहाँ पे कोई ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज नहीं हुआ है। अभी तक हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज नहीं किए हैं। अब हम लोग यूज करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। उसके लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले हम लोग यूज करेंगे कौन सा ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इंक्रीमेंट यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ++ यूज करेंगे। और अब क्या करेंगे, r.display मेथड कॉल करेंगे। तो अब डिस्प्ले की वैल्यू क्या आती है वो हम लोग देखेंगे। तो पहले क्या आ रही थी, लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू 0 0। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बाद लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू क्या आती है, लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू आफ्टर ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या आती है वो हम लोग देखेंगे। तो रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट। तो देख सकते हो आप, पहले लेंथ की वैल्यू 0 थी, ब्रेथ की वैल्यू 0, फिर लेंथ की वैल्यू 2, ब्रेथ की वैल्यू 2 हुआ। ये क्यों आ रहा है, यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज कर रहे हैं। तो ये था ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसका और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जांपल होता है, जैसे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के लिए भी यूज करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इसके काफ़ी सारे अलग एग्जाम्पल है, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। तो हम लोग ऑपरेटर कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद ऑपरेटर सिंबल जो हम लोग यूज करना चाहते हैं। तो इस केस में क्या है, एक रेक्टेंगल क्लास क्रिएट किया, लेंथ एंड ब्रेथ इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0 से। एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज करें ++ जो कि इंक्रीमेंट करेगी वैल्यू लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू और उसे डिस्प्ले करेगी। तो फिर रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके हेल्प से हम लोग डिस्प्ले मेथड पहले कॉल किए विदाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और यहाँ पे हम लोग सी आउट लिखते हैं बिफोर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज करने से पहले फिर सी आउट करते हैं आफ्टर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज करने के बाद क्या होता है, देख सकते हो पहले क्या था, बिफोर ऑपरेटर ओवरलोडिंग लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू 0 है,
आफ्टर ऑपरेटर ओवरलोडिंग लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू क्या होगी 2 हो गई। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक और अच्छे से वीडियो को वापस गो थ्रू करिए और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का इंप्लीमेंटेशन देखे विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, फंक्शन ओवरलोडिंग देखे, फंक्शन ओवरराइडिंग देखे, वर्चुअल फंक्शन देखे एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है? कंपाइल टाइम और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है। एंड वर्चुअल फंक्शन एंड फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है? डायनेमिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और ये इसके एग्जाम्पल है, और भी इसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल है। एडवांस टॉपिक्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी बेसिक्स समझ रहे हैं क्या होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और हेल्पफुल लगा तो जरूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।